अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बेटा हम रिवाइज करके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, आप लोगों के सामने बेटा मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज फ्रॉम योर पास्ट पेपर जुलाई 2021। बेटा जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक ओपन कर लो। पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर्ड है, अदरवाइज यू कैन वॉच फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको कहा कि मिस्टर जेड जो है हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। आपको दो तरीके की इन्वेस्टमेंट गिवन है। एक इन्वेस्टमेंट वन है, एक इन्वेस्टमेंट टू है। 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जिसकी फेस वैल्यू है बेटा 100 रुपए। ठीक है। 1 जून 2020 को 36,000 बॉन्ड्स 86 कम इंटरेस्ट के बेस के ऊपर खरीदे हैं, जिसके ऊपर 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट आता है। क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ना है। फाइनेंशियल ईयर है, यहां भी क्या है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 30 और 31 को मिल रहा है। आपने 15 फेब को 24,000 बॉन्ड्स बेच दिए 92 रुपीज के हिसाब से। ठीक है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च, दोबारा से वही लाइन दे दी। अब इन्वेस्टमेंट नंबर टू है, उसके अंदर आपके इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ जी लिमिटेड। ठीक है। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन के अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से ही टाइपिंग मिस्टेक थी, पास पेपर क्वेश्चन था तो मैंने भी इसको चेंज नहीं करा है। यहां पर जो है ये जी जेड लिमिटेड जो लिखा हुआ है ये जेड लिमिटेड नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी जी लिमिटेड। तो जी लिमिटेड के बेटा शेयर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है कुछ, फिर कुछ परचेज करे हैं, फिर बोनस इशू है, फिर राइट इशू है, फिर राइट जो सब्सक्राइब है उसकी डिटेल है, देन कुछ डिविडेंड है, फिर उसके बाद बेचा है कुछ, फिर इंटरम डिविडेंड है, और शेयर्स क्या आ रहे हैं, कोट हो रहे हैं। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो शेयर का तो कोई भी पॉइंट बचा ही नहीं। बोनस भी कवर हो गया, राइट भी कवर हो गया, कुछ सब्सक्राइब करे हैं, फाइनल डिविडेंड भी आ गया, इंटरम भी आ गया। कहते हैं आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करते हुए एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है। एज्यूमिंग एवरेज कॉस्ट इज फॉलोज 2021 के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है 2021 का, और कह रहे हैं आपको सजेस्ट करना है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अगर रिक्लासीफाई होती हैं इन अकॉर्डिंग विद AS 13। ठीक है, तो आपको वो बता के चलना है। देखो उसने बोला हुआ है कि दोनों इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लासीफाई हो रही है एज करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन 15 मई को हमने डिसाइड करा कि हम इसको रिक्लासीफाई करके चलेंगे एज लॉन्ग टर्म। तो इसने क्या करा, आपसे इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिकल भी टेस्ट कर लिया और AS 13 का रिक्लासिफिकेशन भी टेस्ट कर लिया। अब बेटा देखो हमने हर एक इन्वेस्टमेंट को अलग से डील करके चलना है। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट वन के साथ स्टार्ट करके चलूंगा। तो इन्वेस्टमेंट वन आपकी था कि इन्वेस्टमेंट वन आपका था 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों। तो 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की चलो एक टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाए। बेटा हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021। ठीक है, ये आ गया 1 अप्रैल 20। अब हुआ क्या, पहली ट्रांजेक्शन हो रही है बेटा 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को क्या हरकत हुई है बेटा, 1 जून 2020 को यहां पर आपने परचेज करा। कितना परचेज करा है, 36,000 बॉन्ड्स जो है बेटा यहां पर आपने परचेज करे हैं। और कैसे परचेज करे हैं बेटा, 86 कम इंटरेस्ट। ठीक है। 86 कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, 15 फेब को 24। अब 15 फेब की डेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने दिखा दिया 15 फेब। 15 फेब को हमने बेचा, कितने बेचे, 24,000 बॉन्ड्स आपने बेचे। क्या आपको रेट गिवन था, बिल्कुल सर, 92x इंटरेस्ट। तो एट 92x इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बीच में 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां पर 31 मार्च को 2021 को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बेटा इसकी टाइमलाइन पूरी होगी, तो शुरू करें बेटा। अच्छा यस सर। बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला काम आप लोग क्या करो कि हमने जिस दिन बॉन्ड खरीदे मुझे उस दिन की कॉस्ट चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। तो पहली ट्रांजैक्शन मैंने लेके चली। ठीक है, परचेज ऑफ बॉन्ड्स 1 जून 2020। इस दिन अगर मैं बात करके चलूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने के हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए हैं 36,000। ठीक है। और परचेज प्राइस कितना है, प्रेजेंटेशन कैन बी डिफरेंट, आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज प्राइजेस 86 कम इंटरेस्ट। तो 86 कम इंटरेस्ट के हिसाब से आपने जो है वो बाय करे। सबसे पहले काम करते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं। बेटा इंटरेस्ट का अगर मैं अमाउंट निकालूं
पिछला इंटरेस्ट मिला होगा 31 मार्च को, राइट? पिछला इंटरेस्ट मिला होगा 31 मार्च को, तो फोर आपने बेटा एटी जिसने जिससे भी बाय करा होगा, क्या वो इंसान आपसे इन 2 महीने का इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? लेगा। यस सर, लेगा। 36,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बोलो? 100, क्योंकि ये तो 100 नंबर है, तो फेस वैल्यू, इंटू फेस एट वैल्यू परसेंट के इंटरेस्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय टू यस, बाई 12, 2 महीने का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट ठीक परसेंट है, सॉल्व करो। तो ट्वेंटी बेसिकली एट थाउजेंड 36 लाख के ऊपर 40,000। 8%, 2 महीने का, तो 48,000 बिल्कुल ठीक। तो 48,000 बेटा इंटरेस्ट का क्या आ गया? फिगर आ गया। अच्छा, अब मैं बात करके चलूं तो मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अब मेरे को जो कम इंटरेस्ट प्राइस गिवन है, मैं वो लिख रहा हूं। कम इंटरेस्ट प्राइस है कितना? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 86, मल्टी बोलना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 96,000। हाँ जीरो जी, नाइन ट्रिपल जीरो 96,000 थ्री sir. जीरो नाइन पच्चीस सिक्स हजार इंटू 86, 3096,000, Yes sir. 3 लाख, यस सर, 30,96,000, है ना? इसमें से क्या माइनस करोगे? यस इंटरेस्ट सर, का, विच इज फोर्टी फोर्टी एट एट थाउजेंड थाउजेंड तो मेरे पास बेटा आ जाएगा तीस लाख थ्री अड़तालीस जीरो हजार फोर बेटा एट इसको हम बोलेंगे दिस इज योर कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जिस दिन अब आपने बेचा है, तो उस दिन का, अब इन डेट वाइज चलते जाओ। अब क्या होगा? 30th of September 2020, इस दिन क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपको हाफ ईयरली। ठीक है, अब इस दिन आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट बोलो कितना? आपके पास इस दिन 36 लाख रुपए की बॉन्ड्स है, 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 महीने का इंटरेस्ट वन मिलेगा। लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1,44,000 रुपए का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, तीसरा केस। तीसरा केस अब आपका क्या हो जाएगा? सेल करी बेटा अब आपने, तो सेल किस दिन करी है बताओ जरा? 20 फेब को, 15 फेब 15 फरवरी 2021 को को, सर। 24,000 बॉन्ड्स। ठीक है, एट कितना एक्स to इंटरेस्ट था? 92. 96 एक्स इंटरेस्ट। 92 है सर। Yes sir. 92 है, 92, 92 एक्स इंटरेस्ट। तो इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूं, मैं सीधा बोल सकता हूँ 24,000 मल्टीप्लाई बाय 92, तो ये मेरा आ जाएगा पैसा। 24,000 इंटू 92 कितना हो गया? 22,08,000, तो यही हो गया। 5,08,000। अच्छा, हाँ सर। अगर यहां पर जब आप बेचोगे, क्या इंटरेस्ट भी लोगे? तो 24,000 के ऊपर 100 रुपए यानी 24 लाख, इसका 8% मल्टीप्लाई बाय 4.5 महीने। बेटा जिसको भी बेचोगे, क्या उससे 4.5 महीने का इंटरेस्ट लोगे या नहीं लोगे? Yes sir. ठीक है, तो 24 लाख के ऊपर 8%, वो भी 4.5 महीने का निकालोगे, तो कितना आ जाएगा? सेवेंटी सेवेंटी टू टू थाउजेंड थाउजेंड जो है वो आपके पास आ 72,000। जाएगा। तो 92,000. 72,000 आपका ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसको मत माइनस करने बैठ जाना 22,08,000 से, गड़बड़ कर बैठोगे। अच्छा, अगर अब बेचा है तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, तो प्रॉफिट निकालने ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। अब यहां पर अगर आप सेल प्रोसीड्स की बात करके चलो, तो बॉन्ड्स को बेच के बेटा मुझे मिला कितना? 22,08,000 पे मिला। लेकिन अगर मैं इसकी कॉस्ट माइनस करके चलूं, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स अगर मैं माइनस करके चलूं, तो कॉस्ट कितनी है? ठीक है, कॉस्ट की अगर हम बात करके चलें, तो बेटा कितने का बॉन्ड्स थे हमारे टोटल? 30,48,000 रुपए के बॉन्ड्स थे। 30,48,000 के बॉन्ड्स हमारे थे 36,000, हमने बेचे कितने हैं? 24,000। तो 24,000 की वैल्यू बोलो बेटा कितनी आ रही है? 2,03,1,999.99। तो 30,32,000 कर दो बेटा। यस सर। Plus यस ठीक सर। है, तो माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो आ रहा है वो प्रॉफिट है या गेन है? मुझे बताओ कितने का गेन आ रहा है? 22,08,000 माइनस 20,32,000, तो ये गेन आ रहा है 1,76,000 का। ब्लैक ठीक है, सेवेंटी। अगली yes वैल्यू, sir. तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स ऑन 31st of March 2021। अब 31 मार्च 2021 को बॉन्ड्स की क्या वैल्यू होगी? अब यहां पर मेरे पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रह जाएंगे बेटा, वो कितने रह जाएंगे? 12,000। 12,000।
और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो कैसे निकलेगी बेटा, 30,48,000 के मेरे पास बॉन्ड्स थे, ठीक है, ये थे 36,000 की वैल्यू थी इतनी, मेरे पास एंड में बचे हैं 12,000, तो 1/3 हो गया बेसिकली। तो 30,48,000 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 10,16,000 आ जाएगा, खत्म। यस सर। यस यस सर। ठीक है, सर। अब बेटा बस इसी चीज को मुझे क्या बनाना है, अकाउंट से बनाना है। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। मिस्टर जेड की इन्वेस्टमेंट कीमत थी ना। अब यहां पर आप क्या बनाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटा हमेशा आपका नाम जो रहेगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहेगा। कौन से पीरियड का बना के चल रहे हो, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, रेदर यहां फिर ऐसे लिखा करो, फॉर पीरियड, अरे यार, फॉर पीरियड 1 अप्रैल 20 से लेके टू 31 मार्च 2021। 2021। फिर आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट ओपन करके लिखना है स्क्रिप्ट 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे बेटा। अच्छा, अब आपका पहला कॉलम आ जाएगा डेट का, अगला कॉलम आएगा का पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के बाद बेटा अगला कॉलम बेटा बॉन्ड्स के केस में आप बना के चलो नंबर का, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू का भी बनाता है गलत नहीं है, बट नंबर का बना दोगे बेटर है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू बनाना चाहते हो बेटा मार्क्स नहीं कटेंगे, रिमेंबर दिस, नंबर्स का बना देना बेटर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट कॉलम आप बना दो इंटरेस्ट का, अगला कॉलम आप बना दो अमाउंट का, सेम कॉलम्स बेटा क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, इंटरेस्ट, अमाउंट। अब कुछ नहीं करना, जो वर्किंग नोट बनाए हैं उसको उठाते जाओ। आपने पहला वर्किंग नोट बनाया है 1 जून का, 1 जून 2020 को बेटा जब इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, आपने 36,000 रुपए के बॉन्ड, 36,000 बॉन्ड खरीदे। जब आपने बेटा 36,000 बॉन्ड खरीदे तब आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी होगी, कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 48,000 का। तो जो आपने तब इंटरेस्ट दिया वो 48,000 इंटरेस्ट कॉलम के अंदर। तो अब एंट्री समझ में आ गई, जो ऊपर हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखी थी, कंसेप्ट वाले के अंदर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कॉस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट कॉलम, तो ये इंटरेस्ट कॉलम वाला आ गया। और आपने इसके लिए कॉस्ट कितनी पे करी है टोटल, 30,48,000, तो 30,48,000 यहां आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद बेटा सर 30 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक टू इंटरेस्ट एंट्री हो जाएगी। अब नंबर में कुछ मत लिखना, अमाउंट में कुछ मत लिखना, बैंक टू इंटरेस्ट, आपको टोटल इंटरेस्ट मिल गया कितने का, 1,44,000 था, 144 ही था ना, नहीं हाँ 144 था, ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा, 15 फेब 2021 को अब आपने बेच दिया, आपने 24,000 बॉन्ड्स बेच दिए। जब आपने 24,000 बॉन्ड्स बेचे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 72,000 का। तो 72,000 का बेटा इंटरेस्ट आ जाएगा, और बेचा आपने 22,08,000 में, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ये डन है। Yes. यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब इसके ऊपर आपको गेन हुआ था, गेन हुआ था तो 15 फेब 21 को यहां पर आ जाएगा गेन का अमाउंट, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गेन, कितने का गेन हुआ था मुझे बताना, 1,76,000 का, तो वो अमाउंट कॉलम में चला गया 1,76,000। अच्छा बेटा, अब 31 मार्च 2021 को भी तो बेटा इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो जो 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट मिलेगा, या ब्रैकेट में लिख दिया हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, बल्कि इसका अमाउंट बनाना हमारा रह गया, इसको बना लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2021। अब मेरे पास 12,000 डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, 100 रुपए का एक है, 8% इसके ऊपर, और 6 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 12,000 इंटू 100 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 48,000. तो 48,000 रुपीज का बेटा क्या आ जाता है, फिर से इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है। तो 48,000 का इंटरेस्ट जो है मेरा इंटरेस्ट कॉलम के अंदर चला गया। अब 31 मार्च 21 को बेटा मैंने क्लोज करना है, तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरिड आउट। मेरे पास 12,000 के क्या है, बॉन्ड्स हैं। यहां पर अब इंटरेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि 31 मार्च को पिछला इंटरेस्ट मिल गया है, और इसकी वैल्यू निकाली है बेटा 10,16,000, ठीक है, खत्म। ये 10,16,000 आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्लोज करना है चीजों को,
तो 31 मार्च 21 को जब मैं क्लोज करूंगा तो यहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्लोज करता हूं तो बेटा यहाँ पर एक चीज नोट करो, 36,000 ये तो मैच हो गया, ये 36,000 मैच हो गया। 30,48,000 प्लस 1,76,000 ये आ रहा है 32,24,000। और क्रेडिट साइड का भी अगर आप देखोगे बेटा टोटल, तो आपका यही बन रहा है 32,24,000। लेकिन जरा इंटरेस्ट वाले कॉलम की तरफ बेटा अगर आप दो ध्यान दो, तो 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000, यहां बन रहा है 2,64,000। तो यहां भी लिख दूंगा 2,64,000। और बेटा जो डिफरेंस आ रहा है 2,16,000 रुपए का, वो यहां चला गया। अब मैं आपको प्रूफ कर देता हूं बेटा, ये 2,16 ही होना चाहिए था। प्रूफ करें? यस सर। ठीक है, ये मिटा दूंगा मैं जो यहाँ पे लिखा हूं। बेटा मैंने 1 जून को डिबेंचर खरीदे थे, बॉन्ड्स खरीदे थे। कितने बॉन्ड्स खरीदे थे 1 जून को? 36,000। 36,000। 36,000 बॉन्ड्स जो हैं मेरे पास कितना टाइम रहे? 36,000 बॉन्ड्स मेरे पास कितना टाइम रहे? ये वाली टाइमलाइन देख लो ना। चलो यही कर देता हूं, मिटा दूंगा। 36,000 बॉन्ड्स मैं कह सकता हूं मेरे पास 4 मंथ्स रहे। नहीं, 4 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स तो यही हो गए और उसके बाद यहां तक हो गया है ना। तो ये आपका 4 मंथ्स और ये 4.5 मंथ्स और हो गए। राइट? राइट? अरे बेटा, यस एक जून सर। से सितंबर 4 महीने, यस। फिर यस सर। 1 अक्टूबर से यस 15 फेब, सर। 4.5 महीने। तो 36,000 बॉन्ड्स 100 रुपए वाले, 36 लाख मल्टीप्लाई बाय मेरे पास ही कितना टाइम रहे हैं? एट एंड 8.5। हाफ मंथ्स। यस और सर। इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट, जरा निकालना। 2,04,000 सर। 2,04,000 ये रह गया। पर ये हो गया टिल 15 फेब। अब 15 फेब से 31 मार्च की बात करके चलूं तो मेरे पास सिर्फ 12,000 बॉन्ड्स रह गए, 100 रुपए का एक, इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट, लेकिन 1.5 महीने का। यही होगा। 12,000। 12,000 आ हाँ रहा है। सर। टोटल करना कितना आ रहा है? 2,16,000। तो मेरी यस सर। इनकम तो 2,16 ही है ना। चेक करना, ये 2,16 ही आ रहा है क्या? यस सर। समझ आ गया? तो क्रॉस चेक कर सकते यस हो, सर। क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अगर कुछ और फिगर आ रहा हुआ तो समझ आना तुमने कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है, यस ये हो सर। गया। समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। यस यस चलो सर। आगे बढ़ो। यस सर। अब आ जाओ जरा शेयर्स वाले के ऊपर। ठीक है, चलो शेयर्स की ना टाइमलाइन बना लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है ना? आपने ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन कहीं ओपन करा हुआ है आप लोगों ने अपने पास? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, शेयर्स वाली टाइमलाइन बना लेता हूँ बेटा। ठीक है, मैं भी अपने पास क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ एक जगह पे। हाँ जी, मैंने भी बच्चे अपने पास एक फाइल ओपन कर ली है। चलो, इक्विटी शेयर्स थे किसके अंदर? इन जी लिमिटेड। जी। और फेस वैल्यू जो थी यस वो थी सर। 10 रुपए। सर 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग था ये 8,000 शेयर्स, और ये हैं 190 के ऊपर। सर 1 मई को क्या हुआ? 7,000 शेयर्स एट कम राइट बेसिस 230 प्लस 1% ब्रोकरेज। सर 15 जून को बोनस जो है वो अनाउंस हुआ है। ठीक है, और ये है 2:5 की रेशो। सर 1 अगस्त को जो है वो राइट अनाउंस हुआ है 1:7 की रेशो में एट 230। और 31 अगस्त तक, ठीक है, ये पेएबल है। 31 अगस्त तक लिखा हुआ पेएबल है, लेकिन हमारे पास 25 अगस्त को ही बोल दिया कि पैसा आ गया। तो मेनली आप कह सकते हो 25 अगस्त को हम ऐसा बोल सकते हैं राइट इशू हुआ है। ठीक है, कितना? 30% राइट सोल्ड एट 75, 70% जो हो गए वो सब्सक्राइब हो गए यहाँ पे। ठीक है जी। 16/9 को क्या हुआ? डिविडेंड 31 मार्च 20 वाला
और ये है कितना, एट ₹6 पर शेयर। चलो जी, उसके बाद बेटा 1 दिसंबर को सेल 7,000 शेयर्स, इस बार एट 260, और ब्रोकरेज कितनी है, 1%। फिर उसके बाद अगली रेलिवेंट बिड डेट 25 जनवरी, इंटरिम डिविडेंड एट 3 पर शेयर, और लास्ट में 31 मार्च को शेयर जो है वो कोट कितने पे हो रहा है, एट 260। समझ आ गया बेटा, चले आगे बढ़ सकता हूं, यही डाटा गिवन है। चलो जी, वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करें। यस सर। बेटा सबसे पहले आ जाओ ओपनिंग के ऊपर जरा, ठीक है। ओपनिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है। तो ओपनिंग का नोट कहीं भी बनाऊंगा चलेगा। 1 मई का नोट से शुरू कर सकता हूँ, या चलो 1 अप्रैल का अगर लिखना भी है किसी बच्चे ने, चलो बेटा 1 अप्रैल को मैं कह सकता हूँ ओपनिंग बैलेंस 8,000 शेयर्स एट ₹190 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 190, 15,20,000. 15,20,000। ये लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है दैट इज ओनली 8 लाख ओनली, ठीक है। चलो 1 मई को परचेज करें 7,000 शेयर्स इंटू 230। अब थोड़ा सा बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई थिंक इतना चल जाएगा ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है। Yes, sir. यस सर। 16,10,000 प्लस क्या करूंगा इसके अंदर, ब्रोकरेज 1%, तो इसका 1% 16,100। 16,10,000 के ऊपर 1% ऐड करूंगा, 16,26,100। अच्छा, अब क्या हुआ, 15 जून को बोनस है, तो 15 जून को बोनस इशू। रेशो की बात करते हैं बोनस की, वो 2:5 है। अब यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की बात करके चलें, तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए हैं 15,000। 8,000. Yes, बेटा sir. 8,000 पहले थे, 7,000 और हो गए 15,000, Yes, sir. तो Yes, sir. बोनस शेयर्स कितने हो गए, 2/5 6,000. इंटू 15,000, तो ये आ जाएगा 6,000। 37. Yes, sir. 6,000 होंगे ना बेटा। इसकी कॉस्ट कितनी, नील। यस। अगली रेलेवेंट डेट बोलना, 1 अगस्त नहीं, अगली रेलेवेंट डेट 25 अगस्त। 25 अगस्त राइट इशू, राइट इशू रेशो, कितना रेशो है राइट इशू का, 1:7। 30:7. नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स 21,000. 7,000 शेयर्स ओपनिंग थे, 8,000 शेयर्स ओपनिंग थे, 7,000 परचेज करे थे, 6,000 बोनस हुआ था, 15 और 6 हो गया 21,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स की बात करके चलो, 3,000। वो हो जाएंगे 3,000। 3,000। अब इस 3,000 के दो हिस्से, 2,000 की 30% और 70%। ये जो है ये सब्सक्राइब कर दिए, और ये जो है राइट बेच दिए, ठीक है। ये बेचा 75 रुपए के हिसाब से, ये सब्सक्राइब करा है 260 रुपए के हिसाब से, है ना। 260 पे सब्सक्राइब था, कितना कितने पे था राइट इशू, बताना जरा। 230. 230 पे, 230 230. पे, सॉरी सॉरी, 230 है। 230 पे एट 230, तो 3,000 का 30% हो गया 900, और इंटू 75, 900 इंटू 67,500. 75, 67, 900 इंटू 75, 500. 67,500। दिस विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस Profit अकाउंट, and लिखना loss प्रॉफिट एंड account. पड़ेगा। लॉस। 70% जो सब्सक्राइब करे, 3,000 इंटू 70%, दैट इज 2,100 इंटू 230, Into 230. इंटू 230, 283,000. 4,83,000 बच्चे, 2,100 इंटू Yes, sir. 230, 483, ठीक है, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट एलिमेंट डेट क्या थी, 16/9। Dividend. 16/9 को क्या हुआ, फाइनल डिविडेंड फॉर ईयर एंडेड
31 March 2020 एट ₹6 पर शेयर। थोड़ा सा सोच के देखना, फाइनल डिविडेंड जो है मुझे बोनस और राइट के ऊपर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो शेयर्स मिले ही इस साल है ना, इशू इस साल में है। 15,000 अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं तो ऑन 8,000 ओपनिंग पे शेयर्स, मिलेगा। जो ओपनिंग शेयर्स थे 8,000 इंटू 6, वो तो डिविडेंड 48,000 मेरा ही था, मुझे ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ये जो डिविडेंड था वो मेरा ही था, यस मुझे ही मिलेगा। सर। ठीक है, ये तो क्रेडिट करके चलेंगे, मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑन शेयर्स परचेज्ड ऑन, कौन सी डेट पे परचेज करे थे? 1 मई। 1 मई। 7,000 एक मल्टीप्लाई बाय पाँच 6, 1 मई को सर। ये जो 42 42,000 का आया, ये बेसिकली मेरी पोस्ट प्री। एक्विजिशन इनकम है, यस सर। और ये मेरी प्री एक्विजिशन इनकम है या एडजस्ट डिविडेंड है। होगी। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करके चलेंगे टू कॉस्ट इन्वेस्ट। ऑफ इन्वेस्टमेंट, या क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, खत्म। यस सर। अगला क्या है यस। डेट मुझे बताना रेलेवेंट? इंटरिम 1 डिविडेंड दिसंबर नहीं, सेल। यस 1 सर। दिसंबर सेल एक दिसंबर 7,000 सेल की शेयर्स। है। 1 दिसंबर सेल 7,000 शेयर्स एट, एक शेयर कितने में बेचा? 260 में। 260। 7,000 इंटू 260 कितना? 182 बीस। 18,20,000 में। यस सर। लेकिन इसमें से माइनस करनी पड़ेगी ब्रोकरेज, क्योंकि सेल के टाइम पे ब्रोकरेज लेस होती है 1%। 18,200 लेस करूंगा तो 18,01,800 रुपए। 800। ठीक है, अच्छा अगली रेलिवेंट डेट बेटा, इंटरम डिविडेंड। यस सर। इंटरम डिविडेंड कौन 25 सी डेट पे था? 25 जनवरी। 25 जनवरी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन 20 नंबर का क्यों आया था? यस। यस सर। टाइम टेकिंग, लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन है, मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो क्या हमें कोई भी क्वेश्चन शेयर वाला और करने की जरूरत है, अगर ये क्वेश्चन हम ठीक कर लेते हैं? नो सर। इंटरम डिविडेंड कितना? ₹3 पर शेयर के हिसाब से। अब इंटरम डिविडेंड जो है वो तो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर होता है ना, तो ये तो सभी शेयर्स के ऊपर मिलेगा है ना। कहीं क्वेश्चन में बस चेक कर लेना, कहीं बस स्पेसिफिकली बोल देता है कि इनके ऊपर नहीं देंगे, तो मुझे ऐसी लाइन कोई नहीं मिल रही, तो सबके ऊपर मिलेगा। तो इंटरम डिविडेंड, हमें बस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एट ₹3 पर शेयर है, 3 पर शेयर है ना बेटा। यस यस ठीक है, सर। सर। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। 8,000 शेयर्स ओपनिंग थे, 7,000 और परचेज करे थे, 3,000 का 6,000 का बोनस था, 2100 सब्सक्राइब करे थे। 2,100 सब्सक्राइब करे थे, 7,000 7,000 बेच बेच दिए। दिए थे। 8,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2,100 माइनस 7,000, 16,100। यस सर। तो इंटरम डिविडेंड का अमाउंट कितना हो गया? 16 48,300। मल्टीप्लाई बाय 3, 48,300 रुपए। ठीक है, चलो इसके बाद बोलो क्या होगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग, अब 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस, चलो क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू निकालने जरा। ठीक यस है, सर। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? यस सर। 16,100 शेयर्स। ठीक है, अब ये 16,100 शेयर जो है, इसकी वैल्यू देखते हैं जरा। ये करंट इन्वेस्टमेंट है, बोला ही हुआ था करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करके चलते हैं। यस। बाद में 260 रिक्लासिफाई भी करा था। शेयर जो है वो कोट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो फेयर वैल्यू है, अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू की बात करके चलूं, तो वो तो है 260 रुपए के हिसाब से। 16,100 मल्टीप्लाई बाय 260, 41,86,000 आता है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूं, तो इसकी कॉस्ट हम निकाल लें। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई बेटा, आपने भी मुझे नहीं बोला, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक चीज रह गई है, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। क्या रह गया? जो बेचा उसके ऊपर प्रॉफिट भी तो होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रह गया। अच्छा कॉस्ट की बात करते हैं बेटा। इनिशियली शेयर्स थे 15,20,000 रुपए के, देखते जाओ जरा। इनिशियल शेयर्स कितने? 15,20,000 के। आपने यस। 16,26,100 के शेयर और खरीदे। अब मेरा यस कॉस्ट सर। निकालने का तरीका देखो जरा। 8,000 शेयर्स थे 15-20 के,
7,000 शेयर 16-26 के खरीदे। उसके बाद बोनस शेयर्स आए 6,000, लेकिन उसकी कॉस्ट जीरो थी, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद 2100 राइट शेयर्स आए थे। ठीक है, तो 21 राइट शेयर्स जो हैं वो हमें कितने के पड़े थे? वो हमें पड़े थे 483। 483 के। 483 के वो पड़े थे। उसके बाद बेटा डिविडेंड आया था फाइनल वाला, और फाइनल डिविडेंड जो आया था उसके चलते हमने 42,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करा था। माइनस होगा। वो माइनस होगा। ठीक है, हमने यस जो सर। है शेयर फिर कुछ से बेच दिए थे। कितने के बेच दिए थे? -7 7,000 7,000 के 7 बेचे थे। बेच दिए थे ना। तो अब बस ये समझो, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये जो वैल्यू है, बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ 23,100 शेयर्स। मेरे पास आज की डेट में जो शेयर्स हैं वो है 16,100। सेम कैलकुलेशन यूज होगी किसके लिए? वो 7,000 शेयर वाला प्रॉफिट निकालने के लिए। 15,20,000 प्लस 16,26,100 प्लस 4,83,000 माइनस 42,000, कितना आ रहा है? 35,87,100 डिवाइडेड बाय 23,100 मल्टीप्लाई बाय 16,100। टू तो डबल ये आ फाइव रहा एट 25,000,000 एट 0,0,100। ये बोल सकता हूँ 25,000,099.99 आ रहा है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करके चलूं तो सबसे पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट कितनी होगी? वही जो कैलकुलेशन अभी करी थी, 35,87,100 डिवाइड बाय 23,100 मल्टीप्लाई बाय 7,000। 7,100। 7,000 ना, हाँ 7,000। 7,000 डिवाइडेड बाय 23,100, 10,87,000। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का फिगर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 18,01,800 माइनस 10,87,000, 7,14,800 बेटा प्रॉफिट का फिगर है। ठीक है, हो गया। अब इन दोनों में से लोअर कौन सा है वो अब लिख कर आ जाना कि करंट इन्वेस्टमेंट विल बी एट लोअर ऑफ, वो लिख देना 25,100। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डन है। अब मेरे को क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फिर से लिखूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे स्क्रिप्ट लिख दिया, इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड। कॉलम्स इस बार डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। इस बार डिविडेंड का कॉलम आ जाएगा, अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास टोटल शेयर्स कितने थे? 8,000। और 8,000 शेयर्स की वैल्यू बेटा वैल्यू निकालती 15,20,000 मल्टीप्लाई करके। आपने बेटा 1 मई को और शेयर खरीदे थे टू बैंक। ठीक है, यहां पर अपने 7,000 शेयर खरीदे थे। अब बेटा ये जो ऊपर हमने वर्किंग नोट्स बनाए ना, इसको ना नंबरिंग देते रहना तो अच्छे रहोगे। वर्किंग नोट के नंबर दे रखे होंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हो वर्किंग नोट नंबर ये। अब 7,000 जब आपने बेटा खरीदे थे तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी 16,26,100 रुपए की। बेटा 1 मई के बाद अगली रेलिवेंट डेट थी 15 जून, जब बोनस इशू आए थे। अब बोनस इशू आते तो बैंक तो आएगा नहीं, बस यहां लिखा लिखूंगा टू बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स के केस में कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। उसके बाद बेटा हुआ क्या था, 25 अगस्त तक आपने राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिए थे, तो यहाँ पर टू बैंक आ जाएगा। राइट शेयर्स थे 3,000, और राइट शेयर्स टोटल थे 3,000। आपने 70% सब्सक्राइब करे थे यानी 2100, और वो सब्सक्राइब करते 483 के ऊपर। यही थी ना वैल्यू? हाँ जी, फोर यस एट्टी सर। थ्री ये रहा 483। डन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? सर इसके बाद ना 16 सितंबर को डिविडेंड आया था फाइनल वाला, है ना। तो जो डिविडेंड तो मेरा बाद वाला था 48, वो तो डिविडेंड में, और प्री वाला अमाउंट कॉलम में। अच्छा सर, इसके बाद आपने ना बेचे थे शेयर्स, तो 1 दिसंबर को बेचे थे। 1 दिसंबर को बेटा जब आपने बेचे थे तो आपने 7,000 शेयर्स बेचे। ठीक है,
और इन 7,000 की आपने वैल्यू के अब कितने बचे, 18,01,800 में। तो यहाँ आ गया 18,01,800। डन। अब इसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ सर था। हाँ जी बेटा। सर 48 को डिविडेंड कॉलम में क्यों डाला है? वो तो पीएनएल में नहीं जाना था। उस डिविडेंड को मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा ना, यहां पर जाकर मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। अगर बच्चे कोई बच्चा यहाँ डिविडेंड वाला कॉलम नहीं बनाना चाहता, वो स्किप कर सकता है। ठीक है बच्चे, मैं उसको डायरेक्टली डिविडेंड में ट्रांसफर, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा ना फिर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। बेटा दो दो ऑप्शंस है ना। यस। एक है मैं यहां पर डिविडेंड का कॉलम बना दिया, अल्टीमेटली इस डिविडेंड को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस टू डिविडेंड हो जाएगा, बेसिकली डिविडेंड अकाउंट की तरह हो गया ना ये, दिस इज लाइक डिविडेंड अकाउंट बेटा ओनली। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डिविडेंड हो जाएगा फिर वो। यस सर। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, डिविडेंड टू पीएनएल हो जाएगा बेटा। ठीक है, उल्टा बोल गया, सॉरी। यस। डिविडेंड टू पीएनएल यस। हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली यू कैन स्किप दिस कॉलम एंड राइट डायरेक्टली देयर 48,000। ठीक है, कहां पे थे हम? अच्छा ये था। अब यहां पर मुझे प्रॉफिट कितना आया था बेटा, 7,14,800। तो यस ये सर। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चलो जी। इसके बाद क्या हुआ था बेटा, इंटरम डिविडेंड आया था। इंटरम डिविडेंड कौन सी डेट पे था, 25 25 जनवरी। जन। 25 जनवरी को इंटरम डिविडेंड। तो ये आ गया बाय बैंक। इस बार अमाउंट था 48,300 का। ठीक है सर। उसके बाद बेटा 31 मार्च, अब तो क्लोजिंग ही थी बस। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,100 शेयर्स और 25,100,000 रुपए। 31 मार्च, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, अब बस टू प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है मुझे चीजों को। तो डिविडेंड को तो बैलेंस करूंगा ना, 48 और 48, 96,300 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब जरा क्लोज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बाकी चीजों को। तो 8, 7, 16, 15, 15, 6, 21, 21 और 21, 23, 100। तो 23,100 यहाँ का बन रहा है टोटल, 23,100 यहाँ का टोटल बन रहा है, 96,300 ये आ गया, 96,300 ये आ गया। ये भी देख लेते हैं एक बार। 15,20,000 प्लस 16,00,000, 26,100 प्लस 4,83,000 प्लस 7,14,800, ये बन रहा है बेटा 43,43,900। माइनस किया 42,000, 1,800, 18 और 25,000 तो बेटा ये मैच हो रहा है 43,43,900। ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। अब बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज सोच के देखो, मेरे पास पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैं बना ही नहीं सकता। मेरे पास बेसिकली उतनी डिटेल ही नहीं है कि आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाओ, राइट? आपको यस क्या सर। पता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, बाकी खर्चे पता है नहीं। तो जो बनेगा वो एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि पूरा तो नहीं बना सकते। अब यहां पर क्या क्या आने वाला है, बस डेट वाइज अगर लिख दो चल जाएगा। वैसे तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनता है हमेशा, इतना सबको पता है। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ ईयर बनता है, तो अगर डेट का कॉलम नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, और आपके इंस्टीट्यूट ने भी नहीं बनाया, तो बस जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस था उठाना शुरू कर दो। 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अकाउंट के अंदर ये जो गेन हुआ था 1,76 का, ये आया था। 2,16,000 का इंटरेस्ट आया था। ठीक है, तो यहां जाकर मैं लिख सकता हूं बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 8% बॉन्ड्स, 1,76,000। 2,16,000 ये भी बेटा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये किस चीज का था, ये आपका इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहां पे इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, एक तो डिविडेंड आ रहा था बेटा। ठीक है, अब ये डिविडेंड को तुमने एंड में ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी तो एक सिंगल एंट्री हो जाएगी। क्या और कोई आइटम आएगी? सर ये जो हुआ था 7,14,800, लेकिन 7,14,800 से पहले भी बेटा आपने क्या करा था, राइट सेल करे थे। याद आ रहा है ना, सेल करे थे राइट, वो तो पीएनएल में क्रेडिट होंगे। तो सेल ऑफ राइट जो है, उससे कितना आया था आपको, यहाँ पे निकाला था 67। हमने अमाउंट, 67,500। वो 67,500 जरूर लिख देना, बच्चे ये गलती करते हैं, ये लिखना भूल जाते हैं।
फिर उसका आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। इस बार क्या आने वाला है, गेन। कितने का गेन था, 7,14,800, ये इक्विटी शेयर्स वाला है। और क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। इस बार क्या है, डिविडेंड है। और डिविडेंड का अमाउंट कितना था, 96,300। क्लोज करना है तो इसको टू बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हो। ठीक है, करना टोटल। 12,69,600। वन टू बारह सेवन सिक्स जीरो सिक्स डबल जीरो 70 आ रहा है। यस मैंने कुछ सर। वैल्यू गलती लिखी क्या, एक मिनट चेक करने दो। 176 दो, ठीक है, मैं 215 लिख गया बेटा कैलकुलेटर पे गलती से। 1270, 1270,600, 1270,600। क्या क्वेश्चन ओवर हो गया, नहीं सर, अभी भी एक रिक्वायरमेंट बची है। बताओ, एक क्वेश्चन करा है लेकिन पूरा चैप्टर हो गया है ना। सजेस्ट वैल्यू एट विच द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शुड बी रिक्लासिफाइड। चलो जी सर, करंट इन्वेस्टमेंट को जब लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करके चलते हो, बोलो क्या आता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर विच इज एवर इज लोअर। लोअर एट डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है। यस सर। अब 15 मई को रिक्लासिफाई कर रहे हो, तो इस दिन फेयर वैल्यू तो हो जाएगी 180 की। तो 180 के हिसाब से 16,100 इंटू 180 कितना हुआ, 28,98,000। 98,000। ठीक है, 28,98,000 आ रहा है। और कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूं, तो कॉस्ट कितनी निकाली हुई है हमने ऑलरेडी, कॉस्ट तो हमने निकाली रखी है। अरे, टू फाइव आंसर नहीं डबल देते जीरो 100। कॉस्ट इज लोअर। यस सर। तो हम किसके ऊपर वैल्यू करके चलेंगे, एट कॉस्ट। ऑल्टरनेटिवली एंड बेटर अप्रोच, फेयर वैल्यू पर शेयर कितनी है, 180। बेटा कॉस्ट पर शेयर निकाल लो, 25,100 डिवाइडेड बाय 16,100 करो। ठीक है, ये बेटर वन अप्रोच है। मैं आपको बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, कि आप पर शेयर देखिए, 155 155.29 आ रहा है 28। राउंड, यस सर। है ना, 2857, तो 29 हो गया। लोअर कौन सा है, ये। 155। तो किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, एट कॉस्ट, खत्म, यस सर। डन। यस सर। हाँ जी, मुझे बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। अच्छा है। मैंने आप लोगों को अगर याद हो पहले भी कहा था बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन भी करेंगे, वैसे तो चलो मैं करवा दूंगा और क्वेश्चंस भी। बट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का देखो, एक ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छे से, क्या उसको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत है। नहीं सर। बस जिस दिन तुमने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, तो उस दिन आप लोगों को बेटा और कोई क्वेश्चन ये समझ लो करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका एटलीस्ट फॉर द, कह लो, पर्पस ऑफ शेयर, वो तो कंप्लीट है। यस, डेफिनेटली फॉर पर्पस ऑफ, आप कह बॉन्ड्स सकते एंड हो, डिबेंचर्स। इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, आप दो चार क्वेश्चन, दो को क्वेश्चन और देख के चल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। यस सर। यस सर। चलो जी, ठीक है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 28। पास्ट पेपर बेटा नवंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया था, दिस इज क्वेश्चन इन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, आपको दे रखा है कि एज करंट एसेट्स 10% डिबेंचर हेल्ड है। ठीक है, अब बेटा इसके वर्किंग नोट्स मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग ना खुद बनाएंगे। और जो भी बच्चे बेटा ये वीडियो देखकर चल रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, बेशक पॉज कर लेना है एक बार ना, और पॉज करने के बाद आपने पहले वर्किंग नोट बना लेना और फिर चेक करना। ठीक है, मैं क्विकली वर्किंग नोट बेटा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो बेटा, 1 अप्रैल की डिटेल तो गिवन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 जून की बात करते हैं, 9,000 डिबेंचर परचेज करे हैं एक्स इंटरेस्ट। तो इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूंगा, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 98 करो जरा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 882,000।
इसके अंदर बेटा 1% ऐड कर देना प्लस 1%, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 890820, इस आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, यस सर। अब यहां पर 1 जून को बेटा इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका 31 अक्टूबर और 30 जून को इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की बेटा देखो दो तरीके, एक है कि इंटरेस्ट का एक अलग से टेबल ही बना लो, ठीक है, दूसरा है कि बार बार कैलकुलेट कर लो, जैसे जैसे भी आप कन्वीनियंट आपको लगता है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके चले तो देखो बेटा, इंटरेस्ट तो 1 अप्रैल के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को। ठीक है, तो चलो एक इंटरेस्ट का मैं पहले टेबल ही बना देता हूं। इंटरेस्ट टेबल, ये आ गया 1 अप्रैल। अगली रेलिवेंट डेट बोलो बेटा, 1 जून। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 1 नवंबर। ओके। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 31 जनवरी। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 31 मार्च। बीच में दो डेट्स और आनी है आपकी, एक 30 जून और एक 31 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि इस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है। ओपनिंग बैलेंस कितना, यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर ले लेता हूं, 12500 डिबेंचर। यहां पे ले लेते हैं हम नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं मंथ्स, और यहां पर हम ले लेते हैं इंटरेस्ट। पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को था, तो ये कितना हो गया, 12,50,000। ठीक है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, और इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटा बताना जरा, 10%। तो 12,50,000 के ऊपर 10% इंटू 3/12, तो 31,250 बेटा ये आ जाएगा। अच्छा, 1 जून को क्या हुआ था बेटा, 9,000 डिबेंचर परचेज करे थे, तो ये जो 9,000 डिबेंचर परचेज करे उसके ऊपर इंटरेस्ट 90,000, 9 लाख। 9 लाख के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, पिछले इंटरेस्ट से लेके अब तक का इंटरेस्ट। ठीक है, पिछले इंटरेस्ट से लेके अब तक का इंटरेस्ट निकालोगे, तो 9 लाख के ऊपर 10%, लेकिन 5 महीने का, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये 5 मंथ्स कैसा है, सबको क्लियर है। 30 जून को यस सर। इंटरेस्ट निकालोगे, ये तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, ये तो पूरे 21,500 शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर मिलेगा, तो 21,50,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट। 107,500। चलो, 1 नवंबर के ऊपर 12,000 डिबेंचर्स, 115 कम इंटरेस्ट, तो 12 लाख। ठीक है, अब इसके ऊपर कितने टाइम का इंटरेस्ट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने का इंटरेस्ट। 12 लाख के ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट, 10%, ये कितना आ जाएगा बेटा, 40,000। ठीक है, ऐसे टेबल भी बना सकते हो। 31 जनवरी को 13,500 बेचे हैं कम इंटरेस्ट, तो उससे पहले तो 31 दिसंबर ही आ गया। अब 31 दिसंबर को ये 12,000 क्या थे, ये भी परचेज थे, तो 31 दिसंबर को मेरे पास 33,500 डिवेंचर। 33,500 की वैल्यू कितनी होगी, 33,50,000, 6 महीने का इंटरेस्ट। 33,50,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट, 10%, ये आ जाता है 1,67,500। यस सर। अगला क्या है, सोल्ड 13,500। अब ये सोल्ड है, तो 13,500 अगर बेचे हैं, तो 13,50,000 के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट, 11,250। और आखिरी 31 मार्च, 31 मार्च को क्लोजिंग के ऊपर कितना रह जाएंगे, 20,000, यानी 20 लाख के ऊपर। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू को कॉलम अगर कोई बच्चा नहीं भी बनाना चाहेगा बेटा चल जाएगा। ठीक है, 20,000 के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट, 20 लाख के ऊपर 10% इंटू 3/12, 50,000। डन। चलो, अब मैं इसी के सामने ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा काम कर देता हूँ। ये 9,000 डिबेंचर 98 के हिसाब से बेचे हैं, तो इसकी कॉस्ट में बेटा इसके सामने ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपने लेवल पे कुछ तो वर्किंग नोट बनाई होगा। 8,82% प्लस 1%, 8,90,820, तो ये आ रही थी। 12,000 डिबेंचर कम इंटरेस्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो 12,000 इंटू 115 करूंगा पहले। कैलकुलेशन कैसे चलेगी देख लो जरा, 12,000 इंटू बेटा 115 कितना आता है, 13,80,000।
इस 13,80,000 के ऊपर कितना ऐड करूंगा पहले? इस 13,80,000 के ऊपर इंटरेस्ट पहले ऐड करोगे, ठीक है? करो इसके ऊपर वो सॉरी ब्रोकरेज ऐड करोगे इसके ऊपर कितना? 1%। तो यस इंटू सर 1% हो गया 13,800। 13,800। यस सर 13,93,800। अब यहां पर कितना इंटरेस्ट होगा? 40,000 का इंटरेस्ट है यहाँ पे। कम इंटरेस्ट है तो सर। इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करूंगा तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी बेसिकली? 13,53,000 बेटा इसकी कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब जो बेचे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, यहां कर देते हैं। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 110, 14,85,000। 14,85,000। 14,85,000 में से 1% माइनस करूंगा तो ये बचेगा 14,70,150। 14,000। ठीक है, 14,70,150 में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करूंगा जो कि है 11,250। 14,58,900। 14,58,900 जो है मेरी बेसिकली वैल्यू हो गई। अच्छा, अब यहां पर हम कॉस्ट भी निकाल लेंगे। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी? ठीक है, 12,25,000 बेटा मेरी क्या है? इनिशियल कॉस्ट है। इन 9,000 की कॉस्ट हमने कितनी बोली? 8,90,820। इन 12,000 की कॉस्ट कितनी बोली हमने? इन 12,000 की कॉस्ट बोली 13,53,000। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, यही करूंगा ना? यस ये करूंगा ना? टोटल करके डिवाइड करके एवरेज निकाल दो। बताओ बच्चों, यस सर। कर देंगे एवरेज? नहीं करेंगे नमूनो। इस केस में एवरेज मत कर देना, गलत कर बैठोगे। क्वेश्चन क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है फीफो मेथड इज फॉलोड। अगर फीफोस ने स्पेसिफिकली बोल दिया, अगर मैंने कितने डिबेंचर यहां पे बेचे हैं? 13,500, तो यानी ये 12,500 तो पूरे बेच दिए। ठीक है, और ये वाले जो 9,000 है इसमें से 1,000 बेचे होंगे। तो अगर मुझे इसकी अब कॉस्ट यस निकालनी है, बेसिकली प्रॉफिट की मुझे कैलकुलेशन करके चलनी है। देखो सेल वैल्यू कितनी हो गई? सेल वैल्यू होगी 14,58,900। अब मैं इनकी कॉस्ट की बात करके चलता हूँ। तो ओपनिंग वाले 12,500 की कॉस्ट कितनी थी? ओपनिंग वाले 12,500 की कॉस्ट गिवन है 12,25, 12,25,000। ठीक है, उसके बाद आपको ना 9,000 डिबेंचर जो थे वो कितने के पड़े हुए हैं? 8,90,820 के। सर, 1,000 की कॉस्ट निकालनी है 8,90,820, सर। 9,000 डिबेंचर की कॉस्ट है। मुझे 1,000 की कॉस्ट चाहिए क्योंकि टोटल मुझे 13,500 की कॉस्ट चाहिए थी। तो इन 9,000 में से 1,000 गए होंगे। 8,90,820 डिवाइड बाय 9 करूंगा, यह आ जाता है 98,980। तो 12,25,000 प्लस 98,980, 98,900। दिस कम्स आउट टू बी 13,23,980 रुपए। ठीक है, 13,23,980 सर टोटल। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 14,58,900, इन दोनों का डिफरेंस तो 1,34,980 क्या हो जाएगा बेटा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो यही होगा? यस सर। ठीक है, यस सर। अब एंड में मुझे क्या चाहिए? एक वैल्यू और निकाल देंगे जो कॉस्ट है। ठीक है, अब क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे तो फेयर वैल्यू पे जाएंगे फिर हम। ठीक है, तो 31 मार्च की मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? चलो देख लेते हैं। सर मेरे पास एंड में डिबेंचर बचे कितने हैं? 20,000 बचे हुए हैं। अब मुझे बस इतना बता दो, ये 20,000 डिबेंचर बचे किसमें से होंगे? सर आपने क्या करा, यहां पर जो है इसमें से 8,000 डिबेंचर बचे होंगे बेटा, प्लस ये वाले 12,000 बचे यस होंगे, सर। है ना? अब 8,000 की कॉस्ट कितनी? सर 8,000 की कॉस्ट निकालने के लिए 890, 8,000 डिबेंचर की कॉस्ट निकालने के लिए 890,820 डिवाइड बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000। और 12,000 डिबेंचर की कॉस्ट जो है वो तो हमारे पास सीधा सीधा आ गई। थोड़ा सा रफ चल रहा हूं बट आई थिंक यू आर ऑल आर गेटिंग इट कि बच्चे मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, 13,53,000। बच्चे सबको समझ तो आ रहा है ना क्या कर रहे हैं 9,840 हम? सर। यस सर। थ्री एट वन। नाइन यस। 791,840 करो टोटल। थ्री सेवन नाइन वन वन थ्री एट फाइव थ्री 800 आएगा। 800, ये लो बच्चे 800 कर दिया। 1,353,800, तो ये आ गया बेटा 21,45,640। ठीक है,
और उसने मेरे को एंड में मार्केट वैल्यू दे रखी थी। मार्केट वैल्यू कितनी गिवन थी? 115 की। मल्टीप्लाई करो 115 से, तो 20,000 इंटू 115, दिस कम्स आउट टू बी 23 lakhs। तो लोअर वाली कौन सी है? ये तो इस वैल्यू के ऊपर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? बस अकाउंट यस बनाना सर। है। ये लो बच्चे, अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका वही डेट वाला, देन अगला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम मर्जी है, चाहे नंबर का बनाओ चाहे नॉमिनल वैल्यू का बनाओ। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम आ गया आपका इंटरेस्ट का। अगला कॉलम आपका आ गया अमाउंट, या कह लीजिए कॉस्ट का। डेट का आ गया, पर्टिकुलर्स का आ गया, नंबर का आ गया, इंटरेस्ट का आ गया, और अमाउंट का आ गया। सर वैसे पेपर में करना क्या चाहिए? सर देखो, आपका इंस्टीट्यूट किसी क्वेश्चन में तो नंबर का कॉलम बना देता है, किसी क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बना देता है व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। शेयर वाले के अंदर हमेशा नंबर लिखना, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज के अंदर नंबर या नॉमिनल वैल्यू जो तुम्हें अच्छा लगता है बेटा वो लिख देना। 1 अप्रैल को बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने डिबेंचर हमारे पास पहले से थे? 12,500 डिबेंचर हमारे पास पहले से थे, और इन 12,500 डिबेंचर की कॉस्ट कितनी थी? 12,25,000। ठीक है, और ओपनिंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट की अमाउंट भी निकाली थी, कितनी? 31,250। सर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई थी? सर अगली ट्रांजेक्शन हुई थी 1 जून को। 1 जून को 9,000 डिबेंचर तुमने और परचेज करे थे। ठीक है, तो टू बैंक कितने डिबेंचर परचेज करे? 9,000। इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट निकाला था 37,500 का आप लोगों ने, और कॉस्ट निकाली थी 890,820 की। बेटा उसके बाद अगली रेलेवेंट डेट जो है वो आपकी कौन सी हो गई थी? 30 जून। 30 जून को तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, तो बाय बैंक 107,500 जो है मेरा यहाँ पर चला जाएगा कौन से कॉलम में? इंटरेस्ट वाले कॉलम के अंदर। बेटा अगले आपकी रेलेवेंट डेट आई थी फिर 1 नवंबर। इस बार 12,000 डिबेंचर आपने खरीदे थे, तो 1 नवंबर को टू बैंक कितना? 12,000 डिबेंचर। इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे कितने का आया था बताओ जरा? इंटरेस्ट जो है वो आ गया 40,000 रुपए का, तो 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट। और बेटा अमाउंट यहाँ पे कितने का निकाला था? 13,53,800 रुपए का। ठीक है, 13,53,800 का बेटा अमाउंट आ गया था। चलो अगली रेलेवेंट डेट हुई थी बेटा यहाँ पर बाय बैंक। ठीक है, यहाँ 30 जून था। अगली रेलेवेंट डेट बेटा कौन सी थी? 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को जो है आपने आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिला था इस बार 1,67,500 का। अगली रेलेवेंट डेट बेटा 31 जनवरी अगले साल की, यानी 2019 की। तो यहाँ पर आपने सेल करे थे कितने? 13,500 डिबेंचर, और इन 13,500 डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आप कहते थे 11,250 रुपए का। 11,250 का बच्चे इंटरेस्ट आ गया। बेटा ये वर्किंग जरूर दिखानी है इंटरेस्ट की, अगर इंटरेस्ट की वर्किंग नहीं दिखाओगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे 10 में से, इतना ध्यान रखना। ठीक है, 14,58,900 रुपए बेटा हमने ये वैल्यू निकाली थी इसकी, तो ये आ गया 14,58,900। 14,58,900। ठीक है जी, अब इसको बेचा था तो गेन हुआ था, तो 31 जनवरी को यहाँ आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख भी दिया गेन। कितने का गेन बेटा हुआ था? यहाँ निकाला था अभी हमने 134,980, 134,980 का गेन था। उसके बाद बेटा लास्ट में 31 मार्च 2019 को बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कैरी डाउन के अंदर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000, और वैल्यू कितनी की आ जाएगी? 21,45,640 की। 21,45,640। ठीक है, और यहां पर क्या करोगे? क्लोज कर दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इंटरेस्ट उस तरफ ज्यादा आ रहा होगा। जरा क्लोज करके मुझे बताना बेटा कितना कितना आ रहा है। यहाँ तो 33,500 बन रहा है, यहाँ भी 33,500 बन रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर बेटा कितना आ रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर? 107,500 प्लस 167,500 प्लस 11,250 प्लस 50,000, तो 33,6,250। 33,6,250। 33,6,250। टू टू सेवन बेटा फाइव इस हंड्रेड 227,500 बता रहे हैं। अच्छा ये अमाउंट वाला कॉलम बेटा मैच हो रहा है? यस सर। कितना आ रहा है? 3604,540। 3604,540। 3604,540। बेटा आपका खत्म हो गया ये। ठीक है, चलो अब पहले तो बेटा वो क्वेश्चन देख लो जो जो से आप लोग अब अपने लेवल पे ट्राई करोगे इसके। ठीक है, पेपर से पहले बच्चे प्लीज ये वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना।
और एक है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आपके स्टडी मटेरियल में एक्चुअल में दे नहीं रखा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ना 1200 बॉन्ड लिखा हुआ है, वो 1200 बॉन्ड नहीं है, वो 1200 बॉन्ड्स है, ठीक है। ये छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये ऑब्वियस टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये पता लग भी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना 1500 बॉन्ड बेचे हुए हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं पता लग जाएगी कि 1200 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये ना पुराने ओल्ड इंटर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में था नहीं, तो इसको मैंने बेटा इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो मैंने रखे है ना आप लोगों के लिए, एक रखा है क्वेश्चन नंबर 19। बेटा मैंने कोशिश करी है मैं वो क्वेश्चन रखूं जिसके अंदर आपका शेयर का अकाउंट भी बन रहा है और बॉन्ड वाला अकाउंट भी बन रहा है, जिससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर फिर आपका बेटा 24, इसके अंदर भी आपके ना दोनों ही अकाउंट बन रहे हैं, शेयर वाला भी और बॉन्ड वाला भी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 33। 33 तो अभी मेरे साथ भी करोगे एक बार डिस्कस, ठीक है। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज करे हैं, 10, 19, 24, 26, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई मैंने मिस आउट तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन तो बच्चे प्लीज एक बार देख ही जाना यार, ये वाले क्वेश्चन देख जाओगे मेरे हिसाब से आपका पर्पस जो है इस पेपर के अंदर पूरा हो जाएगा। बेटा अब मुझे आपके साथ ना एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ना रेदर मैं उसकी बच्चे अलग ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, तो उसको मैं थोड़ा अलग वीडियो के अंदर हम उसको करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका मेरी तरफ से प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट जो है बेटा इस चैप्टर का खत्म हो गया है, और साथ ही बेटा AS13 जो है मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। स्टिल अगर आप लोग चाहते हो बेटा और क्वेश्चन मेरे साथ करना, तो मुझे बता दीजिए, मैं एक आधा क्वेश्चन और देख लेता हूँ। और अदरवाइज बच्चे आप लोग मुझे कमेंट कर देना चाहे इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब के ऊपर, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोग मेरे से चाहते हो कि मैं क्लास के अंदर करवा दूं, ठीक है। प्लीज बच्चों मुझे एक बार बता दीजिए समझ में आ गया और क्वेश्चन करना चाहते हैं, या वी कैन एंड इट हियर। हाँ जी बच्चों, बेटा जो बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा प्लीज आंसर दे दीजिए। और क्वेश्चन करना है या एंड कर सकते हैं? करें कर कर एंड सकते हैं। एंड कर दें, चलो जी ठीक है। सर चलो बेटा वी आर एंडिंग दिस सेशन। बेटा आई विल बी कमिंग अप विद मोर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो अपलोड होते रहेंगे बेटा वो एज पब्लिक वीडियोस ऑन यूट्यूब। और आप लोग जो है बच्चे मुझे प्रायोरिटी वाइज बता सकते हो कि कौन से टॉपिक आप पहले रिवीजन करना चाहते हो, तो पहले हम वो उठा लेंगे। चलो बेटा वी आर एंडिंग दिस सेशन।